दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया शानदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप इंग्लिश की जो रीडिंग है उसको भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉ, LAW, द लॉ ऑफ मोशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? LAW, लॉ का मतलब होता है कानून या फिर नियम, और MOTION इसे मोशन पढ़ेंगे, और मोशन का मतलब होता है गति। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लॉ ऑफ मोशन। क्या मतलब हुआ? कि गति का नियम। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अमित एंड सुरेश वर टू एनवियस नेबर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को या फिर नाउन और एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य हैं सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में, उनमें कभी भी वर्ब का मतलब जो एक्शन वर्ब है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? अमित एंड सुरेश वर टू एनवियस नेबर्स। दोस्तों देखिए, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ENVIOUS। एनवियस जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सफलता से जलन महसूस करता हो या फिर जलता हो, उसको एनवियस कहा जाता है, जो कि एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी होती है ईर्ष्यालु। और तो ये एडजेक्टिव है। और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और नेबर्स मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा पड़ोसियों के बारे में बात हो रही है, प्लूरल नाउन है। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अमित एंड सुरेश वर टू एनवियस नेबर्स। अमित और सुरेश दो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे। One morning, Amit was taking a walk on his terrace। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और जो सबसे आसान तरीका है इस तरह के वाक्यों को पहचानने का, जब आप देखें ऐसा कोई भी वाक्य जिस वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आएंगे, इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है उसको बनाना बहुत ही आसान है। जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको ING ऐड करना है। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है गो, गो का मतलब है जाना, और आप इसमें ING ऐड कर दीजिए गोइंग, ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से आप फोर्थ फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग, एक सुबह,
अमित वॉज टेकिंग अ वॉक। दोस्तों देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, WALK वॉक, वॉक का क्या मतलब होता है, चलना, जो कि एक वर्ब है। और उसके अलावा दोस्तों ये नाउन भी है जिसका मतलब होता है टहलना। मतलब आप इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि अपने आप में वर्ब हैं, साथ में नाउन भी हैं। तो कई बार आपको इसमें पहचानने में दिक्कत होगी। अब आप देखिए इसको यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये नाउन है, क्यों? क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अगर ये वर्ब होता तो यहाँ पर ए का, ए एंड द किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता, इस तरह की प्रीपोजिशंस का। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि एक नाउन है और यहाँ पर वर्ब के रूप में टेक का यूज़ किया गया है और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, अमित वॉज टेकिंग अ वॉक, मतलब क्या हुआ, अमित टहल रहा था, या कह सकते हैं अमित चहलकदमी कर रहा था ऑन हिज टेरेस, अपनी छत पर। दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। देखिए आपने छत को दो शब्द मुख्यतः सुने होंगे, टेरेस भी कहा जाता है और साथ में रूफ भी कहा जाता है। अब जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि रूफ क्या है और टेरेस क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर यदि आप इस इमेज पर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छत है इसके साथ में ये चार दीवारी है, मतलब कि बाउंड्री है, तो इसको टेरेस कहा जाएगा। और यदि कोई ऐसी छत है जिसके ऊपर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है, उस छत का जो एक तरह से कह सकते हैं उद्देश्य है वो मात्र उन चार दीवारी को कवर करना है, उसको ढकने के लिए, तो उसे हम रूफ़ कहेंगे। तो मैं समझता हूँ आप इस बात को समझ ही गए होंगे। यदि किसी छत के ऊपर चार दीवारी है तो उसे हम टेरेस कहेंगे, और यदि कोई चार दीवारी नहीं है, वो मात्र एक ढकने के लिए कोई चीज़ है, मतलब एक तरह से छत है और उसके साथ में कोई चार दीवारी नहीं है उसके ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम टेरेस नहीं कहेंगे, फिर उसे हम रूफ कहेंगे। चलिए आगे देखिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन मॉर्निंग अमित वॉज टेकिंग अ वॉक ऑन हिज टेरेस। एक सुबह अमित अपनी छत पर टहल रहा था। आगे देखिए। सडनली ही सॉ स्मोक ऑल अराउंड हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। SEE का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW सॉ। और दोस्तों कई आप में से लोग इसको शायद सा पढ़ते होंगे, तो आप इसे सा ना पढ़ें क्योंकि सा जो है वो रॉन्ग है, तो आप इसको सॉ पढ़ें। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली मतलब कि अचानक, ही सॉ उसने देखा, स्मोक मतलब होता है धुआं, उसने धुएं को देखा, ऑल अराउंड हिम अपने आसपास, मतलब उसने आसपास हर जगह, ऑल अराउंड हिम मतलब अपने आसपास उसने हर तरफ धुआं देखा। और दोस्तों यहाँ भी देखिए ये जो शब्द है मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये वर्ब भी है नाउन भी है। स्मोक को यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया गया धुआं, और यदि आप इसे वर्ब बनाएंगे तो स्मोक का मतलब हो जाएगा धूम्रपान करना। चलिए तो इस आगे देखिए। He looked down and saw सुरेश बर्निंग सम लीव्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लुक मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है लुक्ड, और डाउन नीचे। ही लुक्ड डाउन उसने नीचे देखा, एंड सॉ और देखा सुरेश बर्निंग सम लीव्स। और दोस्तों देखिए लीव्स का मतलब क्या होता है? पत्ते। देखिए LEAF, लीफ का मतलब होता है पत्ता, आप इसे नोट कर लीजिए, जो कि एक, यदि पत्ते की संख्या एक है वो सिंगुलर है तो लीफ होगा, और इसका जो प्लूरल है वो लीव्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप मतलब एस लगा के प्लूरल कर देंगे, कई बार उसमें कुछ और भी आ सकता है, जैसा यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। यदि एक पत्ता है तो LEAF और ज़्यादा हैं तो LEAVES लीव्स, तो ये पत्ते हो जाएंगे, तो ये प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ? ही लुक डाउन उसने नीचे देखा, एंड सॉ सुरेश बर्निंग सम लीव्स और देखा सुरेश कुछ पत्ते जला रहा है। आगे देखिए। ही आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो। दोस्तों ये जो वाक्य है देखिए, आप आस्क का मतलब ऑलरेडी जानते हैं, आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा इसका एक और मतलब है, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहते हैं उसको भी आस्क कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, उसने उसे ऐसा ना करने को कहा। आगे देखिए।
एट दिस मतलब कि इस पर सुरेश सैड, सुरेश ने कहा व्हाट कैन आई डू इन दिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया है। और आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, फिर सब्जेक्टिव वर्ब, और यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द का, तो उसे सबसे पहले मेंशन करेंगे जैसा यहाँ पर किया गया है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और व्हाट मतलब होता है क्या, तो क्या अर्थ हुआ, एट दिस इस पर सुरेश सैड, सुरेश ने कहा व्हाट कैन आई डू इन दिस, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। स्मोक ऑलवेज गोज़ अप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन, तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जब सब्जेक्ट होगा ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन तो फिफ्थ फॉर्म का। तो फिलहाल जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है SMOK स्मोक, जो कि एक नाउन है, और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और गो का मतलब जाना, और फिफ्थ फॉर्म है गोज, तो चाहें तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, स्मोक ऑलवेज गोज अप, धुआं हमेशा ऊपर जाता है। आगे देखिए, अमित ब्रॉट अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड पोर्ड इट ओवर द बर्निंग लीव्स। क्या मतलब हुआ, अमित ब्रॉट ए बकेट फुल ऑफ वाटर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। BRING ब्रिंग मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, BROUGHT, और इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ, अमित ब्रॉट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अमित एक बाल्टी भरकर पानी ले आया, एंड पोर्ड इट। और दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए, POUR, पोर का मतलब होता है उढ़ेलना, और सेकंड फॉर्म है पोर्ड, एंड पोर्ड इट, और उसको उढ़ेल दिया, ओवर द बर्निंग लीव्स, जलते हुए पत्तों के ऊपर। और दोस्तों बर्निंग को देखिए यहाँ पर अब आप सोचेंगे फोर्थ फॉर्म है क्योंकि ING है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है एडजेक्टिव है, बर्निंग का मतलब होता है जलते हुए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ब है वो भी एडजेक्टिव का काम करती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अमित ब्रॉट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अमित एक बाल्टी पानी भरकर लाया, एंड पोर्ड इट ओवर द बर्निंग लीव्स, और उसे जलते हुए पत्तों पर उड़ेल दिया। चलिए आगे देखिए, व्हेन सुरेश shouted at him, he said, what can I do in this। क्या मतलब हुआ, वैन सुरेश साउटेड एट हिम। दोस्तों वैन का मतलब होता है कब, और ये जो वर्ड है वैन ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और साथ में ये एक सामान्य वर्ड भी है, नाउन भी है। और वैन का मतलब होता है कब, और उसके अलावा इसका मतलब होता है जब। तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। और SHOUT शाउट मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म में शाउटेड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन सुरेश शाउटेड एट हिम, जब सुरेश उस पर चिल्लाया, ही सैड उसने कहा, वॉट कैन आई डू इन दिस, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और फ्लो का मतलब होता है बहना, सेकंड फॉर्म है, और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या है, फ्लोज। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या जवाब दिया, वॉट कैन आई डू इन दिस, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन, पानी हमेशा नीचे बहता है। सुरेश हैड नो आंसर टू दिस, सुरेश के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, दो ऐसे पड़ोसियों की जो दोनों एक दूसरे से जलते थे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं। जैसा कहानी आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कहानी आपको मज़ेदार भी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा भी होगा। तो दोस्तों आज आपको एक एक्टिविटी बताता हूं जो आपको करनी है, और एक्टिविटी ये है कि जैसा ऑलरेडी मैं जो इसका टाइटल है, इसका मैंने आपको बताया, इसका जो टाइटल था वो था द लॉ ऑफ मोशन। चलिए, तो दोस्तों आज आपको क्या करना है, आप इस कहानी को सुनकर आप अपने हिसाब से इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो दीजिए। अब वो आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको अच्छा लगे कि इस कहानी का ये टाइटल होना चाहिए, ये शीर्षक होना चाहिए। अब आप चाहें तो वो इंग्लिश में बताएं या फिर हिंदी में, वो आपकी इच्छा है, जैसा भी आप चाहें वो आप बताएं।
और कमेंट में बताएं। और दोस्तों मुझे जिसका टाइटल सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, उसको भी आज मैं पिन कमेंट करूँगा। तो दोस्तों कमेंट करके आप अपने हिसाब से इस कहानी का एक अच्छा सा शीर्षक टाइटल ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।